वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ एज ही हम लोगों ने हमारे लिटरेचर रीडर में से फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, द फन दे हैड। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट का एक पोएम आप लोगों ने 7 to 8 में भी रीड किया है, क्लियर। इसके बाद आपकी बी हाइव बुक, ओके, इसके बाद आपकी बी हाइव बुक में से आपका फर्स्ट पोएम हम आज स्टार्ट करने वाले, ओके। नाउ अब हम थोड़ा सा कुछ पोएट के बारे में पढ़ेंगे। वी नो रॉबर्ट फ्रोस्ट, ओके। सो रॉबर्ट फ्रोस्ट वाज बोर्न ऑन 26 मार्च, व्हेन 26 मार्च 1874, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में, ओके। आप और क्या है उनके बारे में सब कुछ दिया गया है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही मूव्ड विथ हिज मदर एंड सिस्टर टू लॉरेंस, और उनकी डेथ कहां हुई थी? बॉस्टन में 29 जनवरी 1963। अब इस पोयम का द रोड नॉट टेकन, ये जो पोयम है इसका सेंट्रल थीम क्या है? सी आई रीड आउट एंड आई एक्सप्लेन यू। द पोयम इज अबाउट द स्ट्रगल व्हाइल मेकिंग डिसीजंस इन लाइफ। जब हम डिसीजन लेते हैं लाइफ में तो उसमें हमें क्या क्या स्ट्रगल्स आती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देयर आर 2 paths टू फॉलो। देखो 2 पाथ होते हैं, हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो उसके हमेशा 2 पाथ होते हैं, क्लियर। द वन ऑफ विच एवरीवन वॉक्स, एक वो पाथ जिसमें सब जन जाते हैं, एंड सेकेंड वो बिल्कुल जो क्राउड के अपोजिट होता है, मतलब एक जहां पे जो सभी जन फॉलो कर रहे हैं और एक जो क्राउड के बिल्कुल अपोजिट है, मतलब इसको जो फॉलो नहीं कर रहे, सो दिस इज कंप्लीटली अपोजिट टू दिस वन। द पर्सन इन द पोएम हैज टू डिसाइड वेदर टू फॉलो द क्राउड और टू टेक द अदर रोड। अब जो पोएम है, पर्सन जो है पोएम में, उसको क्या डिसाइड करना है कि उसको इस वाले पार्ट में जाना है, मतलब क्राउडेड एरिया में जाना है, एग्जाम्पल क्राउडेड दिया है, या फिर उसको विदाउट क्राउड वाले में जाना है, ओके। द पोएट हैज हिज ओन पर्सनैलिटी। अब जो पोएट है उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। ही रिफ्यूजेस टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स, वो ऑर्डिनरी थिंग्स करने के लिए रिफ्यूज करता है, जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स डज देम। क्यों? क्योंकि हर कोई वो काम कर रहा है। इन द एंड ही चूजेस द पाथ दैट हैजंट हैड मेनी ट्रैवलर्स, मतलब एंड में वो कौन सा पाथ चूज करता है जहां पे ज्यादा ट्रैवलर्स, जो ज्यादा ट्रैवलिंग वाले होते हैं, ज्यादा ट्रैवलर्स जो उन्होंने वहां पर विजिट नहीं किया होता है। ही नोज दैट इट विल बी बेटर फॉर हिम, ओके, उसे पता है कि यही उसके लिए अच्छा रहेगा, पर एक्नॉलेज करता है, क्या एक्नॉलेज करता है? ही कैन नेवर नो व्हाट वुड हैपन टू हिम इफ ही हैड चोजन द अदर पाथ। अब उसे ये नहीं पता है कि क्या हो सकता है अगर वो ये वाला पाथ चूज करता तो, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। उसके ऊपर वहां लिखा हुआ है द रोड नॉट टेकन रिटन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट। This well-known poem is about making choices and the choices that shapes us. See, even in your career, आप अपने जो चॉइस होते हैं उसके बेस पे आप अपना करियर बनाते हो। आपका एक चॉइस आपका करियर को एक अच्छा शेप भी देता है। एग्जाम्पल वी विल टेक दिस। रॉबर्ट फ्रोस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। अभी 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both। अब वो क्या बोल रहे हैं? 2 roads diverged, मतलब 2 रोड है वो अलग अलग डायरेक्शन में सेपरेट हो रहे हैं, ओके। इन अ येलो फॉरेस्ट, मतलब वुड मीन्स फॉरेस्ट में अलग अलग जगह पे वो सेपरेट हो रहे हैं, ओके। इट्स लाइक अलग अलग जगह वो सेपरेट हो रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, वो क्या बोल रहे हैं? सॉरी मैं इन दोनों जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड बी वन ट्रैवलर अ पर्सन हु ट्रैवल्स लॉन्ग आई स्टूड, मीन्स ट्रैवलर मीन्स अ पर्सन हु ट्रैवल्स लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड। अब वो बता रहा है कि एक मैं उस तक देख रहा हूँ, मतलब वो आगे और बताया गया है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फेयर मीन्स नाइस, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब उन्होंने क्या किया? अदर वाला डायरेक्शन लिया, ओके, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड बोर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब वो सारा बता रहे हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेम इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक। Oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how many leaves on to weigh, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब वो बता रहे हैं यहाँ पे कि 2 रोड अलग अलग जगह पे, एक येलो फॉरेस्ट से
डिवाइड हो रहे हैं, तो उन्होंने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं लिया, उन्होंने सेकंड वाला पार्ट लिया, बट ही इज ऑल्सो वेटिंग फॉर दी फर्स्ट पार्ट. ओके, एंड वो ये चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एजेस के बाद वो बताए कि उन्होंने ये डायरेक्शन क्यों लिया. ओके, एंड व्हाट वाज दिस इट्स रिजल्ट. ठीक है, नाउ अभी इस पोयम में सिंपली ये कहा गया है कि आई गिव अ शॉर्ट समरी, एक समरी बताती हूँ, उससे पता चलेगा. वन डे द पोएट ट्रैवलिंग ऑल अलोन रीचेस द पॉइंट वेयर द रोड डिवाइड्स इनटू टू. ये जो मैंने आपको बोल दिया. ओके, ही फेसेस द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी. तब उनके सामने अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आ जाती है. ही थिंक्स विच रोड ही शुड टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी. अब वो सोच रहे हैं कि उनकी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए उन्हें इन दोनों में से कौन सा डायरेक्शन लेना है. ओके, ही इज अनेबल टू डिसाइड विच रोड टू फॉलो. वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा रोड फॉलो करना चाहिए. ही पॉजेस फॉर लॉन्ग टाइम के लिए वो पॉज हो जाते हैं वहीं पर. गिव्स अ केयरफुल थॉट टू विच पाथ ही शुड बी फॉलोड. अब वो है ना बहुत ध्यान से सोच रहे हैं कि कौन सा पाथ उन्हें फॉलो करना चाहिए. देन ही डिसाइड्स टू चूज दैट रोड विच सीम्स टू बी लेस ट्रैवल्ड. फिर वो सोचते हैं मैं ऐसा रोड चूज करूंगा जो बहुत कम ट्रैवल किया हुआ है, जो लेस ट्रैवल्ड है, वो रोड को चूज करने के बारे में सोचते हैं. He feels that it will make a big difference in his future. वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो मेरा डिसीजन है ये आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा डिसीजन, बड़ा डिफरेंस रहेगा उनके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से. He decides to save the other road for another day. वो क्या सोच रहे हैं, ये वाला जो मेरा रोड है फर्स्ट वाला, ये another day के लिए उन्होंने सेव करके रखा है. Though he knows that he will never get a chance to go back. अभी हमें भी पता है कि उन्हें चांस नहीं मिलेगा वापस इस रोड पे आने के लिए. He takes such a difficult decision. वो इतना डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं. Later he wishes that he would also try the other path. वो क्या विश करते हैं कि काश ऐसा होता कि मैं ये वाला पाथ भी ले पाता. The poet feels that after ages from now, वो क्या बोल रहे हैं कि अभी से कुछ एजेस के बाद he would be telling about his decision. वो एक रिलीफ के साथ उनका डिसीजन बताएंगे कि उन्होंने ये डिसीजन जो लिया था लेस ट्रैवल्ड, वो क्यों लिया था. Okay, he would tell how the less frequented path had made all the differences in his life. जो less traveled path है और less frequented ये जो path है, इस डिसीजन ने उनके लाइफ में कितने डिफरेंस ला दिए हैं. The poet represents the difficulty of making a choice in life. वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब भी लाइफ में हमारे पास चॉइसेस लेने होते हैं, हमारे पास दो चॉइस होते हैं, दो रोड्स होते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने यहाँ बताया कि जो अनसर्टेनिटी हम फेस करते हैं वो डिस्क्राइब की है. वी कैन नॉट ट्रैवल ऑन ऑल द पाथ्स अवेलेबल टू अस. जरूरी नहीं है और हो ही नहीं सकता कि अगर हमारे पास 2-4 पाथ हैं, ओके, 2 पाथ्स है फॉर योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. ओके, सो पॉसिबल है कि आप दोनों जगह जाओ? नो, बट वेन यू टेकिंग दिस वन, यू पीपल हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत करेजियस होकर ये डिसीजन लो. Okay. Only the future will reveal whether the choice made by us is right or wrong. हमारा ये जो एक डिसीजन है, ये और जो पोएट का ये जो डिसीजन है लेस ट्रैवल्ड वाले काम, ये हमारा फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि हमारा ये डिसीजन जो था हमने लिया था वो राइट था या रॉन्ग. बट वन कैन नॉट गो बैक और चेंज द चॉइस. बट एक जो पर्टिकुलर जो भी ये वाला पाथ चूज कर लेगा, ये कोई भी अपने लाइफ में पाथ चूज कर लेगा, हो सकता है कि वो वापस बैठ जाके वो डिसीजन चेंज करे. दैट्स नॉट पॉसिबल. चॉइसेस एंड डिसीजंस आर लाइक स्टेप्स दैट कैरी अस फॉरवर्ड. हमारे स्टेप्स, हमारे करियर के स्टेप्स और हमारे चॉइसेस वही हैं जो हमें आगे लेके जाते हैं. ओनली दैट मच इज सेड इन दिस पोयम. ओके, एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस. इससे पहले हार्ड वर्ड्स. सबसे पहले डाइवर्ज. व्हाट इज डाइवर्ज? टू सेपरेट एंड गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. टू सेपरेट एंड गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. वुड क्या है यहाँ पे? फॉरेस्ट. ट्रेवलर, अ पर्सन हु ट्रेवल्स. एंड FAIR, फेयर इज नाइस. फेयर इज नाइस. नेक्स्ट इज क्लेम. क्लेम करना यानी डिमांड करना. नेक्स्ट इज ग्रासी. Grassy means full of grass. Grassy means full of grass. Next, though, THOUGH, मतलब उसकी जगह पे. So in spite of something is known as though. उसके बाद है lay, means to place horizontally. उसके बाद है trodden, means walk over. फिर है knowing, means to have information. Knowing मतलब हमें पता है किसी चीज का information is known as knowing.
I doubted if I should ever come back. Doubted means uncertainty. Next है ages, वहां पे a very long time. Ages is a very long time. And difference, a point or way in which people or things are not same, that is difference. Now we'll deal with some of the question answers given here. Where does the traveler find himself? What problem does he face? अब ट्रैवलर खुद को कहाँ देखता है, ओके, वो खुद को कहाँ ढूंढता है, कहाँ देख रहा है, वो खुद को कहाँ फाइंड कर रहा है और क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है. सो द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर, कहाँ पर, जहाँ पे टू रोड्स दैट डाइवर्जिंग. हिज प्रॉब्लम इज टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक. अब उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें इन दोनों पाथ में से कौन से पाथ में जाना चाहिए. Discuss what this phrases means to you. A yellow wood. Yellow wood क्या है? A forest in a autumn season. Next, it was grassy and wanted where means the road was grassy because it was less traveled road. It wanted people to move on it. It implies walking on road. Fourth, leaves no step had trodden back. Mate is उसका मतलब क्या था? It implies walking on road. Done. Leaves no steps that had trodden back means it means लीव्स जो है सारे क्रश हो गए हैं अंडर फुट. नेक्स्ट, हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे मीन्स व्हाट्स दैट, हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम? क्या डिफरेंस है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स. ठीक है, इन 2 and 3 स्टैंजा में कुछ डिफरेंस नहीं है. इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम क्या बोल रहे हैं? रोड जो है वो ऑप्ट की गई है लेस ट्रैवलिंग के वजह से. सो डन विद दिस पोएम, द रोड नॉट टेकन. ओके, किसने लिखा है ये पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. मेक श्योर आप लोग की वर्कशीट का जो आंसर लिखो A4 साइज पेपर में ही लिखना है इन नीट एंड टाइडी हैंडराइटिंग. ओके, एंड पोएट के नाम याद रखने हैं. चैप्टर है तो उसके ऑथर या फिर जो भी अपने पर्टिकुलर जो भी राइटर्स हैं उनके नेम्स याद रखने होंगे. क्लियर? नेक्स्ट, अब बी हाइव में से हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, एंड द सेकेंड चैप्टर नेम इज द साउंड ऑफ म्यूजिक. सेकेंड चैप्टर बी हाइव में है द साउंड of music, written by Deborah Cowley. Okay, that's page number 17. clear? इसमें पार्ट 1 है. एवलिन ग्लेनी ओके लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो गर्ल है एवलिन करके, वो बिना सुने, ओके, शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग, तो बिना सुने वो साउंड को कैसे समझ रही है, ओके, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. सो इसका थीम क्या है स्टोरी का? एवलिन ग्लेनी जो है Evelyn Glennie, she is a multi percussionist. Percussionist मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं is known as a percussionist. So a player of a musical instrument is known as a percussionist. Okay, and she can play about 1000 instrument with perfection. वो 1000 इंस्ट्रूमेंट को परफेक्शन के साथ प्ले कर सकती है. She listens to sound without hearing. वो साउंड को कैसे सुनती है? बिना सुने. वो साउंड को कैसे सुन रही है? बिना सुने. एवलिन फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी. उसकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी उसके सामने उन्होंने कैसे लड़ी? उन्होंने लड़ा एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन. अब जो 1000 ऑफ जो डिसेबल्ड पर्सन थे उनके लिए वो कैसे इंस्पिरेशन बनी वो यहाँ पे बताया गया है. ओके, नाउ before you read, God may have taken, okay, the sound of music written by Deborah Cowley. Okay, now we'll read the chapter. I'll explain you and then I'll give you the hard words meanings. Now, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary.
भगवान ने उनका सुनना ले लिया होगा, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज दी है। हमें ये पता है, हमारे पास पूरे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ऐसा कोई पर्सन हो जिसके पास उनमें से एक ऑर्गन ना हो, तो उनकी कोई दूसरी एक ऑर्गन ज्यादा शार्प होती है। वी नो दैट, राइट? व्हाट वी हियर शी फील्स, जो भी हम बोल रहे हैं वो फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। हम फील कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डीपली वो फील करती है। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। इसके लिए वो म्यूजिक को इतने अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पा रही है। अब यहाँ पे दिया है, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फाउट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद उन्होंने उनकी लाइफ को लाइफ का एक सक्सेस स्टोरी कैसे बनाया, अब वो बताएंगे। Rush hour crowds jostle for position on underground train platform. Okay, rush hour means a time when people usually, or we can say people usually travel. Okay, jostle, crowd jostle for, jostle means push करते हैं एक दूसरे को, for position on underground train platform. अब वो बताया कि कैसी भीड़ के बारे में बताया है। rush मतलब जहाँ पे पीपल ट्रैवल करने के लिए रश कर रहे हैं, जॉस्टल मीन्स एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। कौन सी पोजीशन के लिए? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म के लिए। अ स्लाइट गर्ल मीन्स स्मॉल एंड थीन, स्मॉल एंड थीन, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, उससे 17 साल से भी जो यंग दिख रही है, was nervous yet excited, वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। as she felt the vibrations of the approaching train, उसे वाइब्रेशन फील हो रहा था जो ट्रेन आ रही थी। she was not able to listen, but जो ट्रेन आ रही थी उसकी जो वाइब्रेशंस थी उससे वो सुन के she was little excited. it was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London. उनका फर्स्ट दिन था उसका, कहाँ पे? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी जो म्यूजिक की है लंदन में, वहां पे उसका फर्स्ट दिन था। एंड डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज। बट ये जो म्यूजिशियन थी, ओके, एवलिन ग्लेनी, ये इनके बारे में बताया है, उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया देन मोस्ट, एंड शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और वो डेफ भी थी। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ओके, उनका जो हियरिंग का था वो ग्रेजुअल था, इट मीन्स स्लोली यानी धीरे धीरे हो रहा था। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब उसकी मम्मी के बारे में बताया, हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग, जो वो नोटिस करती थी, समथिंग वाज रॉन्ग, जब वो 8 साल की एवलिन वेट करती थी पियानो के प्ले होने का, वेटिंग टू प्ले द पियानो, प्ले करने के लिए वेट करती थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, जब वो क्या करते थे, उनके उसके पेरेंट्स नाम बुलाते थे पर वो सुनती नहीं थी, वहां से हटती नहीं थी। सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। अब उसकी मम्मी बता रही, तब मुझे पता चला कि वो सुन नहीं पा रही है। सेज इसाबेल ग्लेनी, सेज कौन बोल रही है? इसाबेल ग्लेनी बोल रही है। फॉर क्वाइट while Evelyn managed to conceal her growing deafness, okay, from friends and teachers. कैसे तो उन्होंने मैनेज किया, ओके, उनकी ग्रोइंग डेफनेस, जो धीरे धीरे उनमें जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में बताया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स, ओके, बाय द टाइम वो कितनी हो गई थी? 11, had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to और स्पेशलिस्ट। बाद में उसके पेरेंट्स ने, यानी उसकी टीचर हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि किसी स्पेशलिस्ट को बताइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। नर्व डैमेज की वजह से उसे जो एवलिन को सुनाई नहीं दे रहा था, वो फिर डिस्कवर हुआ। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। उनको क्या एडवाइस किया था उसके पेरेंट्स को कि उसको हियरिंग एड्स कुछ फिट करने चाहिए, एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डेफ स्कूल में उसे भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक बैक, सेज एवलिन। एवलिन बोल रही है कि सब कुछ एकदम पीछे से हो गया, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, बट वो गिव अप करने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो डिटरमाइंड मतलब वो इतनी डिटरमाइंड थी कि उन्हें वो नॉर्मल लाइफ ही जीनी थी, ओके, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। एंड उन्हें किसमें परस्यू करना था? उनका किसमें इंटरेस्ट था? म्यूजिक में। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। अभी उन्होंने क्या देखा? वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone। एक दिन उसने क्या नोटिस किया? एक गर्ल xylophone खेल रही है, फिर उसने क्या बोला कि मुझे भी खेलना है। शी वांटेड टू प्ले इट टू। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर।
बहुत सी टीचर्स जो थे मोटिवेट करेज देने की जगह पे उसे डिस्करेज कर रहे थे, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्बेस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। जो रॉन फॉर्बेस थे, परक्यूशनिस्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो खेल बजाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परक्यूशनिस्ट। जो रॉन फॉर्बेस थे उन्होंने उसमें वो पोटेंशियल देखी, वो काबिलियत देखी। He began by tuning two large drums to different notes. किससे स्टार्ट किया उन्होंने, 2 बड़े ड्रम्स और 2 डिफरेंट अलग नोट्स पे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने क्या कहा एवलिन को कि तुम्हारे कान से मत सुनो। He would say try to sense it some other way, किसी और वे से ये जो म्यूजिक बज रहा है इसे सेंस करने की कोशिश करो। Says एवलिन बता रही है, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up। जो higher drum मतलब बड़े ड्रम जो बज रहे वो वेस्ट के अपर साइड से फील कर रही थी, ओके, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट ड्रम। जो लोअर ड्रम थे वो वेस्ट डाउन से, मतलब वो वाइब्रेशन के बारे में बताया गया है। फोरबेस रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोरबेस जो थे परक्यूशनिस्ट वो एक्सरसाइज रिपीट करते गए। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की वजह से वो अलग अलग जो म्यूजिक के नोट्स थे वो कैसे सेंस करिए वो बताया गया। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, वो क्या बोल रही है कि मैंने अपना माइंड ओपन करना एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। उनकी माइंड और उनका बॉडी साउंड्स और वाइब्रेशन के लिए कैसे ओपन कर दिया बताया गया है। द रेस्ट वॉज श्योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। दूसरा जो था वो उनका डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की वजह से वो इतना सब कुछ कर पा रही थी। She never looked back from that point onwards, उसके बाद वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी। She tortured the UK with a youth orchestra and by the time she was 16, जब उन्होंने यहाँ पे बताया गया है यूथ ऑर्केस्ट्रा, वो कितने साल की हो गई थी, यूके में जब उन्होंने ज्वाइन किया तब वो कितने साल की हो गई थी, 16 साल की। She had decided to make music her life, उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो म्यूजिक जो है वही उनकी जिंदगी बनेगी। She auditioned for the Royal Academy of Music, किधर ऑडिशन दिया उन्होंने, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। उस एकेडमी में इतने हाईएस्ट मार्क किसी को नहीं आए थे, तो शी वाज द फर्स्ट। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब वो ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करने की जगह पे वो किधर चली गई, सोलो परफॉर्मेंस बेसिस पे। एट द एंड ऑफ देयर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 साल के कोर्स में सबसे ज्यादा अवार्ड्स किसको मिले थे, एवलिन को। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। वो कोई भी ये जो एक्सेप्टमेंट था वो नहीं कर रही थी कि हेरोइक अचीवमेंट मैंने मिल गई है मुझे, इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो क्या बोल रही है, अगर आप मेहनत कर रहे हो एंड आपको पता है कि आप किस जगह पे जा रहे हो तो फॉर श्योर आप उसे अचीव कर लोगे। एंड शी गॉट राइट टू टॉप, एंड फिर वो कहाँ पे पहुंच गई, टॉप पे। The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। एक साथ अगर वो 1000 इंस्ट्रूमेंट अगर इतने परफेक्शन से बजा